इस वीडियो में हम इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं और ये बेसिक थर्ड ईयर का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वागत है आप सबका बायोएड चैनल में। पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के अंदर आपको मैच करना है। जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना है, इसका कौन सा पार्ट बार्क, लीव्स, रूट या स्टेम यूज किया जाता है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब मॉर्फिन इन 4 प्लांट्स में से किस में से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथानिया सोमनीफेरा का कौन सा पार्ट रूट, फ्लावर, स्टेम या फ्रूट में से एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में आगे सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो शायद इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो आगे हम देखते हैं कि कौन मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, किस फैमिली के वो सदस्य हैं, या उनके अंदर क्या खास बात है कि वो किन किन तरीकों के रोगों के उपचार में हेल्पफुल है। तो मेडिसिनल प्लांट्स पहले समझते हैं मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ड्रग्स के सोर्स हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनसे ड्रग्स प्राप्त की जाती है या जिन्हें दवाइयों के रूप में यूज़ किया जाता है वो मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं। वैसे भी हम अपने आसपास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानते हैं जिनको आमतौर पर घरों पे यूज़ किया जाता है। जैसे नीम हो गया, तुलसी, एलोवेरा, आंवला, ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आप जानते होंगे। पहले हम समझते हैं कि फार्माकोनॉसी क्या होता है। फार्माकोनॉसी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया शब्द है जिसमें फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग और नोसिस का मतलब है नॉलेज। मतलब ऐसे साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर ड्रग्स के बारे में स्टडी की जाती है, यानी कि जो ड्रग्स है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है या प्राप्त की जा रही है, प्लांट से, माइक्रोब से या किसी एनिमल से। ये सब की जो स्टडी है वो फार्माकोनॉसी ब्रांच के अंदर की जाती है। इसके साथ ही उस ड्रग्स का बायोलॉजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल और फिजिकल गुण किस तरीके का है, उन सब का भी अध्ययन आप फार्माकोनॉसी के अंदर करते हैं। फार्माकोलॉजी प्लांट से प्राप्त मेडिसिन का लिविंग सिस्टम यानी कि बॉडी पर या सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब की जो डिटेल्ड स्टडी है वो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। से पहले अब हम इतिहास देख लेते हैं कि एक्चुअली मेडिसिनल प्लांट्स का यूज कहाँ से शुरू हुआ। तो प्लांट्स का मेडिसिन के रूप में यूज मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि 3500 बीसी से ही जो चाइना के लोग थे वो नेचुरल प्लांट्स को मेडिसिन के रूप में यूज करना स्टार्ट कर चुके थे। इसके बाद एक टर्म आता है मटेरिया मेडिका। इसमें अलग अलग सभ्यताओं में प्लांट्स के मेडिसिनल यूज से संबंधित प्रमाण मिलते हैं। मटेरिया मेडिका साइंस की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है कि ड्रग्स का यूज का डिजीज के ट्रीटमेंट में क्या इम्पैक्ट है। जो ड्रग और डिजीज के बीच कोरिलेशन है उन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है वो मटेरिया मेडिका के अंतर की जाती है। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी अलग अलग तरीके के बुक्स में मिलती जाएगी। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका यूज होता है, कुछ तो हम बहुत इजीली अपने आसपास जानते हैं, कुछ के बारे में हमें जानकारी कम होती है। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स क्या हैं, इनका क्या यूज़ है, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको बॉटनी के जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसको हम एथनोबॉटनी कहते हैं। तो एथनोबॉटनी के ऊपर समय समय पर बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, विद्वान थे, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं। इसमें जो 2 बुक हैं वो काफ़ी फेमस है। एक आती है पेपायरी, दूसरी है डी मटेरिया मेडिका। पपायरी जो है वो 1600 बीसी में लिखी गई थी, जिसमें कई मेडिसिनल प्लांट्स और रोगों के उपचार की जो विधियों का ब्यौरा मिलता है। मतलब कौन कौन से रोग हैं, उन रोग में किस किस तरीके का आप प्लांट्स यूज कर सकते हो और उनका मेथड क्या है, उसके बारे में काफी कुछ जानकारी जो है इस बुक के अंदर दी गई है। इसके अलावा डायस्कोरिडस जो कि एक रोमन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी डिमिटेरिया मेडिका बुक लिखी थी जो कि 77 बीसी के अंदर लिखी थी, जिसमें लगभग आपको 500 मेडिसिनल प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो 2 बुक है ये मतलब आप इनको आधार समझ सकते हो जहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स की हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद है हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका यूज, तो भारत की जो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद आते हैं, इसके अंदर भी प्लांट्स का जो मेडिसिनल यूज है उसके बारे में काफी जानकारी दी गई है। बाकी 2 बुक है जो चरक संहिता
और सुश्रुत संहिता, ये इंडियन प्लांट्स और रोग उपचार पर काफी जानकारी प्राप्त होती है इन बुक से। इन दोनों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में 700 अधिक प्लांट्स की आपको लगभग जानकारी मिल जाएगी जो भी इंडियन प्लांट्स हैं। अधिकतर मेडिसिनल प्लांट वाइल्ड प्लांट्स के रूप में यूज करते हैं, मतलब ये जो मेडिसिनल प्लांट्स थे ये पहले वाइल्ड प्लांट्स के रूप में मिलते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा प्लांट्स को ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें सामान्य भाषा में हम जड़ी बूटी बोलते हैं। इन प्लांट्स में जो मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं वो इनमें प्रेजेंट केमिकल की वजह से होती है, जो नॉर्मली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो प्लांट्स सिक्रेट करता है अपने डिफेंस के टाइम पर, जैसे कि आपने सुना होगा एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स, ओलियोरेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, गम्स और टैनिन्स, ऐसे न जाने कितने केमिकल्स प्लांट्स सेक्रेट करते हैं। प्लांट्स ये जो खास तरीके के केमिकल्स बनाते हैं अपने इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, ये इन्हीं की वजह से प्लांट्स में जो मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। नॉर्मली हम प्लांट्स के जो जड़, छाल, बीज और पत्तियां इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट्स होते हैं। इन केमिकल्स को हम एक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं डिजीज ट्रीटमेंट के टाइम पर। तो आइए पहले हम देखते हैं कि किस किस तरीके के ड्रग्स जो हैं वो प्लांट्स के पत्तियों से प्राप्त होते हैं, मतलब कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियां यूज़ की जाती हैं मेडिसिनल पर्पज से। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो तुलसी, जिसका बोटेनिकल नेम ऑसिमम सैंक्टम है। ये लैमेसी फैमिली की सदस्य है, लोकल भाषा में हम इसे तुलसी कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हर्बल चाय के रूप में होता है। आयुर्वेद में तुलसी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कफ के लिए, कई बार बुखार के लिए, ये नॉर्मल से यूज़ है जो हम जानते हैं। इसके अलावा है एट्रोपा बेलाडोना, जिसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता है। सोलिनेसी फैमिली का ये सदस्य है। इसका दूसरा नाम डेडली नाइट सेड भी है। जो टमाटर, आलू, बैगन जिस सोलनेसी फैमिली के सदस्य हैं ये भी उसी फैमिली से है। इसका मोस्टली यूज कॉस्मेटिक्स या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में होता है। इसमें एक खास तरीके का केमिकल एट्रोपिन निकलता है जो कि एक नर्व एजेंट के रूप में होता है, जो कि सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो हमारी मसल्स के अंदर चलता है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्पफुल होता है। ये सेंटेला एसियाटिका है। इसको इंडियन पेनीवर्ड यानी कि ब्राह्मी भी कहते हैं, जो कि एपियेसी फैमिली का सदस्य है। इसका जो यूज है वो नर्वस टिश्यू को ठीक करने में किया जाता है। ये जो ब्रेन का फंक्शन है ये और याददाश्त बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके नाम से काफी सिरप वगैरह भी मार्केट के अंदर बिकती है। इसके अलावा ये कैजिया एंगस्ट्रीफोलिया है, जिसका कॉमन नेम सेना है। फेबियसी फैमिली का ये सदस्य है और इसका जो यूज है वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर किया जाता है। इसके बाद ये है डिजिटैलिस परप्यूरा, जो कि स्क्रोफ्लोरेसी फैमिली का मेंबर है। इसे फॉक्स ग्लव भी कहते हैं। इसमें एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसका नाम है डिजिट्रॉक्सिन वो प्रेजेंट होता है। इसकी जो पत्ती, फूल और बीज इंसानों और कई जानवरों के लिए जहरीली होती है, लेकिन जो ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन निकल रहा है उसका यूज किया जाता है हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के टाइम पे। इसके बाद ये है हेनबेन, जिसका बोटेनिकल नेम हायोसाइमस नाइजर है। सोलेनेसी फैमिली का ये सदस्य है। इसका भी यूज हर्बल मेडिसिन के रूप में होता है। हड्डियों में जो दर्द होता है उसके ऊपर ऑइलमेंट के रूप में, गठिया या जो दांत दर्द होता है, अस्थमा, पेट दर्द में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसमें काफी सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जिनका स्टेम का यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कौन से प्लांट का लीव इंपॉर्टेंट है, कौन से मेडिसिनल प्लांट्स का स्टेम, रूट या बार्क इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इससे सीधा सीधा पूछा जाता है। जैसे गैल्बेनम, इफेड्रा, सैंडलवुड है, इनके स्टेम का यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में। तो हम सबसे पहले देखते हैं गैल्बेना, जिसका बोटेनिकल नाम फेरुला गैल्बेनी फ्लुआ है। एपियेसी फैमिली का ये सदस्य है। इसमें ना एक गम जैसा मटेरियल जो इसके स्टेम से निकलता है, इसलिए इसका नाम गैल्बेनम पड़ा। जो इससे निकलने वाला रेजिन, वही जिसे गम कह रहे हैं, और इसकी जड़ वो ज्यादा दवाइयों के रूप में उपयोग होती है। लोग इसका उपयोग डायरिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या मिर्गी की ट्रीटमेंट में भी करते हैं। इसके बाद ये है इफेड्रा। इसका बोटेनिकल नेम इफेड्रा इक्विसिटम है, जो कि इफेड्रेसी फैमिली का सदस्य है और ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। अभी तक आपने जितने भी प्लांट्स देखे हैं वो सारे एंजियोस्पर्मिक थे, लेकिन ये जो इफेड्रा है ये जिम्नोस्पर्म का सदस्य है। चाइना से लेकर के इंडिया तक इसका
काफ़ी मेडिसिनल यूज़ है। इसका उपयोग जुखाम, सिर दर्द और दूसरी कई कंडीशंस के अंदर किया जाता है। इसके बाद आता है सैंटलम एल्बम। ये सैंटलेसी फैमिली का सदस्य है। कॉमन नेम चंदन है, हम सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। कॉस्मेटिक के रूप में, फेस पैक में इसका यूज़ किया जाता है। इससे निकलने वाला इसेंशियल ऑयल जो खुशबू देता है उसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है, कमर्शियल यूज़ भी है सैंटलम एल्बम का। तो एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि सैंटलम एल्बम का कौन सा पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसका आंसर हो सकता है स्टेम। ऐसे प्लांट्स जिनकी छाल बार्क से ड्रग निकाली जाती है उनको देख लेते हैं, जिसमें आता है टेक्सास, किनेमन, कोनैन और अर्जुन। टेक्सस, इसका बोटेनिकल नेम टेक्सस बकाटा है। टेक्सेसी फैमिली का ये सदस्य है। इसकी छाल का यूज़ किया जाता है जो, लेकिन इसकी पत्तियों का भी यूज़ है। इसकी पत्तियों में पत्तियों से एक टैक्सोल नामक दवा तैयार की जाती है जो कि एज एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करती है। इसके बाद आता है किनेमन, जिसको हिंदी में दालचीनी कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम सिनेमोमम जिलेनिकम है। लॉरेसी फैमिली का ये सदस्य है। डायरिया, गैस्ट्रिक के उपचार में इसका उपयोग होता है। साथ ही मसालों के रूप में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है किचन के अंदर, मतलब ये स्पाइसेस का भी एक अंतर्गत आ सकता है। ये एक कुनैन है, ठीक है। इसकी छाल का मेडिसिनल यूज़ है जो कि किनकोना स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। रुबेसी फैमिली का ये सदस्य है। इसका सबसे ज़्यादा वो यूज़ जो काफ़ी फेमस है वो मलेरिया के उपचार में होता है। इसके बाद आता है टर्नेलिया अर्जुना, जो कि कंबरटेसी फैमिली का सदस्य है। इसका भी अपना एक मेडिसिनल यूज़ है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें एंथेरिया पैफिया नामक मॉफ पाई जाती है, जिससे हम टसर सिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसका एक कमर्शियल यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो टर्नेलिया अर्जुना है इसका यूज़ हाइपरटेंशन और या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो इसकी छाल होती है उसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से प्लांट्स हैं जिनके रूट्स या अंडरग्राउंड पार्ट, ऐसा भाग जो ज़मीन के अंदर मिलता है, उनका क्या क्या मेडिसिनल यूज़ है और वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंडियन सरसपारिला, अर्निका, सफ़ेद मुसली, अश्वगंधा, सर्फगंधा, लिक्रेसी और एस्पैरगस। ये इंडियन सरसपारिला का प्लांट है, पौधा है, जिसका कॉमन नेम हिंदी के अंदर अनंत मूल है और बोटेनिकल नेम हेमीडेस्मस इंडिकस है। और ये एस्क्लापिडेसिस फैमिली का सदस्य है। इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है सोरोसिस के अंदर या कई तरीके की जो स्किन डिजीज होती है, चर्म रोग होता है वहां पर भी, और जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द होता है, वहां पर भी इसका काफी यूज किया जाता है। ये अर्निका मोंटाना का पौधा है, जिसका हिंदी में नाम अर्निका ही है, बोटेनिकल नेम अर्निका मोंटाना, और ये एस्ट्रेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी भी जड़ों का यूज किया जाता है। ये एज अ हीलिंग एजेंट सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब किसी भी घाव को भरने के लिए, जो कि मसल में हो गया, स्ट्रेन पड़ गया या लिगामेंट्स हो गए, कहीं पर जल गए या छाले पड़ गए हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ये सफ़ेद मुसली है, जिसका बोटानिकल नेम क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है, जो कि लिलियेसी फैमिली का सदस्य है। हिंदी में इसको हम सफ़ेद मुसली कहते हैं और इसका यूज़ भी डायबिटीज़ और आर्थराइटिस के अंदर किया जाता है। अश्वगंधा का पौधा है, प्लांट है, जिसका बोटेनिकल नेम विथानिया सोमनीफेरा है। सोलिनेसी फैमिली का ये सदस्य है। इसका काफ़ी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट यानी कि जो खाने में पोषण तत्व के रूप में इसका यूज़ करते हैं। ये राल्फिया सर्पेंटाइना है, जिसको हिंदी के अंदर हम सर्फगंधा कहते हैं, और ये एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य है, जिसका यूज़ आयुर्वेद के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, अस्थमा या नींद आने की कंडीशन के, इसबगोल का प्लांट है ये, जिसका सीड यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में, जिसका बोटेनिकल नेम प्लांटगो ओवेटा है और जो कि प्लांटे जिनेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी जो सीड है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके अलावा ये डाइटरी फाइबर या फिर कि जो पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन या हल्का डायरिया उसके यूज में भी होता है, या खाने को थोड़ा सा गाढ़ापन देने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोमनीफेरा का प्लांट है, बोटेनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरा है। हिंदी में इसको अफीम या पॉपी कहते हैं, क्योंकि जो इसका ये वाला पोर्शन है इसमें से एक ओपियम जैसा लैटेक्स निकलता है।
इसके और उस ओपियम के अंदर कई नेचुरली प्रेजेंट एल्कॉइड्स होते हैं जिसको ओपिएट्स कहते हैं, और उस ओपिएट्स के अंदर मॉर्फिन, कोडेन, ओरिपेविन, पेपवेरिन ऐसे कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ओपियम पॉपी है, जो ये केमिकल्स निकल रहे हैं, ये स्लीप ब्रिंगिंग यानी कि ये नींद लाते हैं, इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट्स होती हैं। है जिसका बोटेनिकल नेम एजा डिरेक्टा इंडिका है और ये मिलिएसी फैमिली का सदस्य है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसका जो बीज है वो काम आ रहा है एज अ मेडिसिन, पर नीम का पूरा प्लांट एज अ मेडिसिन काम आता है। इसकी पत्ती से लेकर के जड़ तक, छाल, बीज, सब कुछ मेडिसिन के रूप में इंडिया में सदियों से उपयोग किया जा रहा है। रिसिनस कम्युनिस, हिंदी के अंदर इसको अरंड या कैस्टर कहते हैं, और ये यूफोरबिएसी फैमिली का सदस्य है। इसका मेडिसिनल यूज है अर्थराइटिस, बैक एक यानी कि पीठ का दर्द, मसल एक, मसल में कहीं खिंचाव हो जाए, इसके अंदर जो क्रोनिक बैक एक यानी बहुत ज्यादा पीठ दर्द हो रहा है, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है अरंड का। इसके बाद आता है एम्बेलिका ऑप्शनैलिस, ये यूफोरबिएसी फैमिली का सदस्य है। हिंदी के अंदर इसको आंवला कहा जाता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी अल्सर यानी कि जो छाले होते हैं उनको कम करने की क्षमता, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है विटामिन सी के प्रेजेंस होने के कारण। तो बेसिकली ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी अल्सर, हिपैटोप्रोटेक्टिव यानी कि लीवर को प्रोटेक्ट। अब हम ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनके फ्लावर का मेडिसिनल यूज है, जिसके अंदर चमोमाइल आता है, केसर, सेंटोनिन आता है। जिसके अंदर ये चमोमाइल का प्लांट्स हैं जिसका बोटेनिकल नेम मेटरिकेरिया चमोमिला है और ये स्ट्रेसी फैमिली का सदस्य है। इसका यूज है फीवर, इन्फ्लामेशन या जो मसल होती है उसमें अकड़न के टाइम पर, या जो महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या नींद ना आने की कंडीशन में किया जाता है, और इससे इसेंशियल ऑयल भी निकाला जाता है। इसके अलावा ये केसर है जिसका बोटेनिकल नेम क्रोकस सताइवस है और ये इरिडेसी फैमिली का सदस्य है। इसका उपयोग डिप्रेशन, एनजाइटी, अल्जाइमर डिजीज या जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं उसके अंतर्गत किया जाता है। आर्टमेजिया सिना, जिसका हिंदी के अंदर या कॉमन नेम सेंटोनिन है और ये एस्ट्रेसी फैमिली का सदस्य है। ये जो राउंड वर्म होता है पेट के अंदर पड़ जाते हैं, उसका इफेक्टिव और रैपिड ट्रीटमेंट इसके द्वारा होता है, आर्टमेसिया सेना के द्वारा। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपके बीएससी के टॉपिक को लिखने में भी। थैंक यू सो मच।